हेलो एवरीवन, आई एम मनीष मांडरे, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस इज द नेक्स्ट सेशन। और आज का जो सेशन है, इस समय ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो फ्रंट पेज है, कभी कभी एडिटोरियल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, या फिर पैराजम्बल की बात करूँ तो इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं तो जनरली वो इन्हीं एडिटोरियल्स पर बेस्ड होते हैं और न्यूज़पेपर के ही किसी न किसी आर्टिकल से लिए गए होते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसे पढ़ें कैसे, हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए इसको रीड करने का। तो ग्रामर प्लस वोकैबलरी, हम दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे फोकस करके चलेंगे ताकि सबको समझ में आए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एंड हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। तो बहुत सारे बच्चों को इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, इसे पढ़ें कैसे, ये एक बड़ा इशू होता है सभी के लिए। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, उसी वजह से मैं यहाँ पे सेशन यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा आज से। तो आप सभी लोग पूरा सेशन ध्यान से देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ग्रामर कैसे यूज़ होती है और जो वोकैबलरी है और वोकैबलरी हम लोग कैसे समझ सकते हैं। कई बार हमें सारे मीनिंग्स का तो पता नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको कैसे सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक गाइस, शुरू करते हैं अपन। तो ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, सेंटर लाइकली टू अलाउ रेसिडेंट टू फिल देयर एनपीआर डिटेल्स ऑनलाइन। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो एनपीआर की बात हो रही है यहाँ पे कि सेंटर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइकली टू अलाउ, तो अलाउ करने वाली है। रेसिडेंट मतलब जो लोग, ठीक है, जैसे जो सिटीजन्स हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही। टू फिल देयर, अब यहाँ पे देखो आप इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है कि भाई सेंटर लाइकली टू अलाउ, तो लाइकली मतलब अलाउ करने वाला है, मतलब कोई भी चीज़ होने वाली है नियर फ्यूचर में, तो लाइकली हम उसे बोलेंगे। टू अलाउ रेसिडेंट टू फिल देयर एनपीआर फॉर्म, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, एनपीआर डिटेल्स ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ये होने वाला है। जैसे आपको पता है कि सीए और एनआरसी बहुत ज़्यादा चला था। ठीक है। तो ये उसी में अब क्या है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसमें तो सबकी पॉपुलेशन जो है ऑनलाइन भी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आपको मतलब डोर टू डोर विजिट भी होगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नो बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट्स विल बी कलेक्टेड, तो कोई भी बायोमेट्रिक नहीं होगा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, विल बी कलेक्टेड सेज होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट। ये किसने कहा है? तो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ने कहा है। मतलब ये जो सेंटेंस आप यहाँ से लेके यहाँ तक का देख रहे हैं, ये पूरा सेंटेंस नरेशन में दिया गया, मतलब किसने क्या कहा है वो चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो ग्रामेटिकल बात करें तो यहाँ पे नरेशन है। ठीक है, नरेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, द सेंटर विल अलाउ रेसिडेंट टू फिल द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब एनपीआर। ठीक है। तो जो सेंटर है वो अलाउ करेगा रेसिडेंट्स मतलब लोगों को टू फिल द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब अपनी एंट्री लोग खुद कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म। ठीक, आगे लिखते हैं फॉर्म ऑन देयर ओन, तो खुद से वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे। थ्रू द ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है। अ मंथ बिफोर द डोर टू डोर एन्यूमरेशन, अब ये कब होगा? तो उस मतलब डोर टू डोर जो जनगणना, एन्यूमरेशन देखो गाइस, आप वोकेबलरी भी नोट डाउन करते रहें अगर नहीं पता तो। ये जो वर्ड यहाँ पर जो मैं हाईलाइट किया हूँ, एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन का मतलब होता है जनगणना। ठीक है। तो जो डोर टू डोर जनगणना होगी उसके पहले आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। बाय सेंसस ऑफिशियल स्टार्ट, मतलब जब जनगणना शुरू होगी उससे पहले ही आप ऑनलाइन मोड में आप अपना वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एनपीआर की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, ऑनलाइन रेसिडेंट विल गेट अ रेफरेंस कोड दैट दे कैन मेंशन ऑन द फील्ड एन्यूमरेटर, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपने पहले से ऑनलाइन मोड में आपकी एंट्री कर दी है, अपने आप को रजिस्टर कर दिया है, तो उसके बाद आपको एक कोड जनरेट होगा। वो कोड आप जो एन्यूमरेटर होगा, एन्यूमरेटर मतलब जो जनगणना करने वाला व्यक्ति है उसको बोलेंगे एन्यूमरेटर। जब वो आपके पास आएगा तो आप उसे ये कोड बता सकते हैं। एट द टाइम ऑफ हर और हिज विजिट, मतलब ही शी कोई भी हो सकता है विजिट करने वाला। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, अभी ये जो सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडिटोरियल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और द हिंदू वालों के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, कहाँ पर आई है, कहाँ से मिली है? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। आगे देखते हैं। द डिटेल्स ऑफ द respondent will be displayed on a mobile application developed for conducting the census exercise, but no biometric or documents will be, आगे देखते हैं, will be collected, these details will
देन बी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप वो कोड बताएंगे तो जो रिस्पोंडेंट विल बी डिस्प्लेड, तो वो जो जिसका भी नंबर आप बताओगे उसकी सारी डिटेल वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही। तो आप ग्रामर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, द डिटेल्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब है जो व्यक्ति आंसर देता है, ठीक है, वो होता है रिस्पोंडेंट। विल बी डिस्प्लेड, तो डिस्प्ले होगा, मतलब सेंटेंस आप देख रहे हो फ्यूचर टेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है, विल बी डिस्प्लेड, और फ्यूचर का भी कौन सा, ये पैसिव किया है, कि कौन करेगा ये नहीं पता, बस डिस्प्ले होगा ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर कंडक्टिंग द सेंसस एक्सरसाइज। बट जो सेंसस एक्सरसाइज है, मतलब जो जनगणना है, उसके लिए जो एप्लीकेशन बनाया गया है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट नो बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट्स विल बी कलेक्टेड, तो ना तो आपको कोई बायोमेट्रिक होने वाला है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट आपसे कलेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि भाई आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ये मांगा जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, विल बी कलेक्टेड दीज डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउंस को भी समझते चलो, ग्रामर को भी हम लोग देखते चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दीज यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है दीज? उसका रीज़न ये कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डिटेल्स। तो डिटेल्स है मतलब एक से ज़्यादा डिटेल हमारे पास, इसलिए हमने दीज का यूज़ किया प्रोनाउन का। आगे बढ़ते हैं, विल दैन बी स्टोर्ड, तो दीज डिटेल्स विल दैन बी स्टोर, तो ये जो डिटेल्स हैं वो स्टोर हो जाएंगी यहाँ पे। फिर आपने जो पैसिव वॉइस यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम, तो ये जो डिटेल्स हैं कहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, कहाँ पर सेव हो जाएंगी, तो ये जो डिटेल है वो सिस्टम में सेव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, द फर्स्ट फेज ऑफ द डिसेनियल। अब देखिए डिसेनियल सेंसस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो 12 मासिक, मतलब 12 महीने में जो जनगणना होती है ना, 12 ईयर्स, 12 साल में जो जनगणना होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे 12 साल में, हर 12 साल में जनगणना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बात हो रही है, ये 12 साल में जो 12 वर्षीय जनगणना है उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिसेनियल सेंसस, उसे क्या बोलते हैं, डिसेनियल सेंसस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, ठीक है। अपडेटिंग द NPR वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम April 1, 2020, इट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू, आगे देखते हैं, पोस्टपोन्ड डेफिनेटली, यहाँ पर इंडेफिनेटली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कहने का मतलब आसान भाषा में ये हुआ कि भाई ये जो NPR होना था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो एंट्री होनी थी सबकी, पॉपुलेशन जनगणना होना था कुल मिला के, तो ये कब होना था, 1 अप्रैल 2020 को होना था, मतलब तब से शुरू होना था, शेड्यूल किया गया था कि 1 अप्रैल 2020 से इसको करेंगे, बट इसे पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन मतलब स्थगित करना, सीधी सी बात है। तो इसे स्थगित किया गया, उसका रीज़न क्या था स्थगित करने का, तो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसकी वजह से बड़े बड़े काम यहाँ पे स्थगित करने पड़े थे, तो ये भी उनमें से एक था कि जो पॉपुलेशन की जो जनगणना थी वो भी यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा था, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। एंड इज़ अनलाइकली टू बी हेल्ड दिस ईयर, ठीक है, और ये क्या है, इस साल हो सकती है, ठीक है। द सेकेंड एंड मेन फेज ऑफ सेंसस द पॉपुलेशन एनुमरेशन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एनुमरेशन मतलब जनगणना है यहाँ पे, वॉज टू बी कंक्लूडेड बाय March 5 दिस ईयर, मतलब ये मान के चलो, इसमें कहने का मतलब ये है इस साल भी ये लगता नहीं कि हो पाएगी, इसको भी यहाँ पे ये कंक्लूड किया गया था कि 5 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं आता, हो ही नहीं पा रहा। तो इस साल भी अनलाइकली, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये इस साल भी हो पाएगी जनगणना, ठीक। आगे देखते हैं, एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू ऑन January 21, 2020, मतलब ये जो आर्टिकल है ये कब रिपोर्ट किया गया था ये, तो ये मतलब 21 जनवरी 2020। आगे देखते हैं, ठीक है, रेसिडेंट्स वर टू बी गिवन ऑन ऑप्शन टू सेल्फ एन्यूमरेट, मतलब बात यह है कि जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनको सेल्फ एन्यूमरेट करने का ऑप्शन दिया गया है। मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन रहेगा उस एप्लीकेशन में आप लोग अपनी एंट्री खुद कर सकते हो, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है उसमें हम अपनी एंट्री यहाँ पे करेंगे कि भाई कितने लोग हैं, अपना नाम डिटेल सारी चीज़ हम वहाँ पे फिल कर देंगे, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, एज पर एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द
ऑप्शन विल नाउ बी मेड अवेलेबल फॉर अपडेटिंग द NPR ऑल्सो। तो ये जो ऑप्शन है NPR अपडेट करने के लिए भी आपको मिल जाएगा। मतलब पॉपुलेशन तो आप वहाँ से कर ही सकते हो अपडेट, ठीक है। उसके बाद जो NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसका भी एक ऑप्शन इस बार से मिलने लगेगा। आगे देखते हैं। द NPR अर्लियर कलेक्टेड इन 2010। तो जो NPR है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये इससे पहले कब कलेक्ट किया गया था? 2010 में, ठीक है। तो 2010 में इसको किया गया था। अभी जैसे कि आप देख रहे हो 12 साल होने वाले हैं, तो फिर इस साल होना चाहिए उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड 2015 हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ मोर देन 119 करोड़, ठीक है। मतलब 119 करोड़ लोगों का डेटा यहाँ पर मिला था। तो ये यहाँ पे बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो आई होप कि ये बात आप सभी लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। सो देखो भाई, जैसा कि NPR के बारे में जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, जो यहाँ पे जो आज का जो फ्रंट पेज पर दी गई इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने आज डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर पैसेज से आप सीखे होंगे कि जो भी यहाँ पे आर्टिकल हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखो, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि आप अपना करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने ग्रामर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वोकेबलरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो सेशंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं गाइस। तो सभी लोग पूरा ध्यान से इसको देखें। और अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस पर आपको ये मिले एडिटोरियल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स लोगों को उनको भी बताएं, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें, उनके साथ भी शेयर करते रहें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। आज का जो सेशन है इसको हम ओवर करते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू एवरीवन।